जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज जो हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन देखेंगे। हमने प्यारे मित्र रिप्रोडक्शन इज प्लांट करवा दिया था, यानी कि ह्यूमन में मानव में जनन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लांट में जनन हमने कल का वीडियो में डाल दिया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज प्यारे मित्र हम लोग मानव में जनन, इसमें प्यारे मित्र ज्ञान बिंदु के नोट्स के द्वारा एनसीईआरटी को टोटल कवर किया गया। इसमें प्यारे मित्र 10th और 11th एनसीईआरटी को भी कवर किया गया है। तो हम लोग उसी फाउंडेशन के नोट्स से आपको टोटल डिटेल बाय सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे, ठीक है। और प्यारे मित्र, ये चैप्टर जो है आपके बायोलॉजी के दृष्टिकोण से सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का। देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे मित्र, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नर जनन अंग नहीं है, मतलब कि नर जनन अंग नहीं है। तो प्यारे मित्र, टेस्टिस जिसको हम लोग वृषण कहते हैं, ये तो प्यारे मित्र नर जनन भाग है। ये उरेथ्रा जिसको कि हम लोग मूत्र मार्ग भी कहते हैं प्यारे मित्र, मूत्र मार्ग कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश नाम ही आपको इसमें याद करना होगा। और इपीडेडेमिस इसको बोलते हैं प्यारे मित्र, क्या इसको जो प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं, ये इपीडेडेमिस है कि मतलब कि जहाँ पर स्पर्म जो है स्टोर होता है, ठीक है। स्पर्म जहाँ स्टोर होता है इसी को बोलते हैं इपीडीडेमिस। और ये जो प्यारे मित्र फेलोपियन ट्यूब है, ये प्यारे मित्र महिला का भाग है, यानी कि नर मादा जनन अंग है। तो इसको प्यारे मित्र मादा जनन अंग हम लोग बोल सकते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी डी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों नर जनन भाग है, जबकि ऑप्शन नंबर डी फेलोपियन ट्यूब जो है आपका मादा जनन भाग है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनन ग्रंथि नर जनन तंत्र के भाग नहीं है। मतलब क्या होता है प्यारे मित्र, जनन ग्रंथि जनन अंग, जनन अंग जो प्यारे मित्र होता है उसी में आता है ये तीन प्रकार के, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड और प्यारे मित्र प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो प्यारे मित्र सेमिनल वेसिकल होते हैं और कोपल ग्लैंड होते हैं, ये दोनों क्षारीय अवस्था में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्षारीय अवस्था में। और प्रोस्टेट ग्लैंड एकमात्र होते हैं जो कि अम्लीय अवस्था में होते हैं। वैसे प्यारे मित्र जितने भी जनन ग्रंथि से पदार्थ निकलते हैं वो सभी क्षारीय होते हैं, ठीक है। और ये जो प्यारे मित्र है बार्थोलियन ग्लैंड, ये प्यारे मित्र मादा जनन अंग का तंत्र है, ठीक है, मादा जनन अंग का, याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा था कौन नर जनन तंत्र नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्थोलियन ग्लैंड, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। प्यारे मित्र इसमें एनसीईआरटी को कवर किया गया होगा, इसलिए आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद प्यारे मित्र सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस विश्वास रखिए और ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नन जनन तंत्र संबंधित जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। हमने बताया कि जनन ग्रंथि के द्वारा जो कि नर जनन के द्वारा स्रावित पदार्थ होता है वो कैसे होते हैं प्यारे मित्र, बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अमलियम प्यारे मित्र एक प्रोजेस्टेरोन ही है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड ही जो है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड, यही प्यारे मित्र अम्लीय होते हैं और बाकी सब जो है क्षारीय ही होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नर जनन अंग शुक्रवाहिनी नली की लंबाई लगभग कितना होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सब प्यारे मित्र एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा आपको इसमें शब्द उटपटांग टाइप का लगेगा, लेकिन आप जब एक दो बार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको टोटल समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नर में वृषण कोश स्थित रहता है। तो ये प्यारे मित्र उदर गुहा के बाहर रहता है, ठीक है, उदर गुहा के बाहर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, वृषण टेस्टिस का औसत भार कितना होता है। तो ये प्यारे मित्र लगभग 12 ग्राम का होता है। क्या होता है प्यारे मित्र, 12 ग्राम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, शुक्राणु निर्माण हेतु वृषण कोश का उपयुक्त तापमान परिसर कितना है। तो ये प्यारे मित्र शरीर के बाहर इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि प्यारे मित्र शरीर के तापमान से ये कम होता है। मान के चलिए शरीर का अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका प्यारे मित्र 34 डिग्री से ये 35 डिग्री तक सेल्सियस तक दहन कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा, 34 से 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि इस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर, मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, वृषण में स्थित किस कोशिका द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है। मतलब कि नर हार्मोन एंड्रोजन जो स्रावित होता है वो किस कोशिका के द्वारा, तो वो याद रखिएगा लाइडिंग कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे मित्र, लाइडिंग कोशिका के द्वारा। थोड़ा सा इसमें डिटेल जाके अंदर भीतर घुस के क्वेश्चन है प्यारे मित्र, इसीलिए आपको भारी लगेगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी चीज़ में कोई तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। तो प्यारे मित्र अब इसी तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको डार्क में जाके देखना ही पड़ेगा। तो वृषण के स्थित किस कोशिका द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन प्यारे मित्र किस में होता है, लाइडिंग कोशिका में। एंड्रोजन किसका भाग है, नर भाग है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्यारे मित्र कहाँ पाया जाता है, तो ये प्यारे मित्र सिर्फ नर स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें पाए जाते हैं, नर स्तनधारियों में। हमने बताया कि क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिर्फ नर जननांग में होता है, तो नर स्तनधारियों में। स्तनधारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ममेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ममेलिया, ठीक है, याद रखिएगा, ममेलिया बोलते हैं। ध्यान से ये सब चीज़ को, बेसिक चीज़ है, इस सबको याद रखना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, वीर्य किसे कहते हैं, यानी कि सीमन किसे कहते हैं, वो बोल रहे हैं प्यारे मित्र। तो सीमन जो बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं, शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथि के स्राव को क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, यानी कि वीर्य बोलते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, वीर्य सीमन का पीएच मान कितना होता है, तो ये प्यारे मित्र 7.3 से 7.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 7.3 से 7.5 तक रहता है इसका पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्सन टेस्टिस के ऊपर संयोजी उत्तक के 3 परतें पाई जाती है, सबसे भिड़ती परतें को क्या कहते हैं, इसमें ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे मित्र ये जो दिया गया है, टूनिसिया वेनिकल्स और टूनिका एल्बुगिन्स और टूनिका वेसुलेसात, ये प्यारे मित्र तीनों, ये जो टूनिका है, टूनिका जो है ये प्यारे मित्र 3 परतें पाई जाती है, जो कि भीतरी परत है। और ये टूनिसिया जो है ये प्यारे मित्र बाहरी परत है, क्या है, ऊपरी परत जिसको बोल सकते हैं। और टूनिका एल्बुगिन्स जो है ये प्यारे मित्र मध्य परत है, मध्य भाग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र टूनिका भसुलोसा जो है, भासुलोसा, ये प्यारे मित्र आंतरिक भाग है, यानी कि इसको बोलते हैं भीतरी परत। और टूनिका वेगिनियल्स जो है, वेगिनेलिस जो है ये प्यारे मित्र ऊपरी भाग है। और टूनिका एल्बुगिनिन जो है ये मध्य भाग है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्क्रोटम सेक का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है, बिल्कुल प्यारे मित्र, वही प्यारे मित्र विल्सन के बारे में पूछ रहे हैं, 2 से 3 डिग्री कम रहता है, बिल्कुल ठीक है। स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से 2.3 डिग्री अधिक होता है, नहीं प्यारे मित्र, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से याद रखिएगा, ये कम होगा, अधिक नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग बस बने रखें। अगर प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या है प्यारे मित्र, सर्टोरली कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो सर्टकी कोशिका जो है प्यारे मित्र ये विल्सन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, विल्सन में पाई जाती है, याद रखिएगा, विल्सन में पाई जाती है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क नर में प्रतिदिन लगभग कितने शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है, तो ये जो प्यारे मित्र होता है ये 10 से 12 से लेके 10 पर पावर 12 से लेके 10 पर पावर 13 इतना शुक्राणु प्राप्त होता है। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्रोमोजोम निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो ये प्यारे मित्र जो ये क्रोमोजोम है इसमें प्यारे मित्र जो सीसी ये टोपी आकार के जो होते हैं उसी को बोलते हैं एक क्रोमोजोम, ठीक है। तो मानव शुक्राणु के सिर पर टोपीनुमा भाग यही बोलते हैं प्यारे मित्र, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल्सन में तैयार शुक्राणु का परिपक्वन तथा संचय कहाँ होता है, विल्सन में तैयार शुक्राणु का परिपक्वन तथा संचय कहाँ होता है ये पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र होता है अधिविल्सन में। क्या होता है प्यारे मित्र, अभिविल्सन में। इसको क्या बोलते हैं, ईपीडी डायकॉन, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं डायसोन, ठीक है, याद रखिएगा, अधिविल्सन में। विल्सन के द्वारा शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ संचय होता है, तो ये अधिविल्सन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जनन अंगों का विकास किस भ्रूणीय परत में होता है। जनन अंगों का जो प्यारे मित्र विकास होता है किन भ्रूणीय परत में होता है, तो ये प्यारे मित्र होता है मीसोडर्म में। कहाँ होता है, मीसोडर्म, याद रखिएगा, मीसोडर्म में, ध्यान से याद रखिएगा, मीसोडर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये प्यारे मित्र प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्यारे मित्र मूत्र मार्ग के चारों तरफ रहते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहते हैं, मूत्र मार्ग के चारों ओर रहते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक है, तो ये शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों जब मिलेंगे तो उसी को प्यारे मित्र युग्मक बोलते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 46 हो जाएगा, 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं और 46 इसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्यारे मित्र 23 होता है ओवा से, जिसको कि हम लोग अंडाणु बोलते हैं, और 23 होता है आता है प्यारे मित्र कहाँ से, ये आता है नर भाग के स्पर्म से, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु कोशिका में किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे मित्र कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये प्यारे मित्र मध्य भाग में रहता है, ठीक है। शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, तो मध्य भाग में। शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, तो मध्य भाग में, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये पाएंगे शुक्राणु के सतह पे, ठीक है, तो याद रखिएगा शुक्राणु के सतह पे
प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। बोल रहे जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण प्रक्रिया को शुक्राणुजनन कहते हैं। तो ये प्यारे मित्र जो है सही है, ये यही गलत है। इसको प्यारे मित्र जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया को शुक्रजनन नहीं कहते हैं प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज बोलते हैं, शुक्राणु जनन नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं युग्मनज। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है, अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, शुक्राणु जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष में नर में वृषण में स्थित शुक्राणु जनन नलिकाओं में प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही। और इससे प्यारे मित्र 2 वर्ष कम में अंडजनन की क्रिया मादा में हो जाता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, और प्यारे मित्र शुक्राणु जनन नलिकाओं में प्रारंभ होता है और इसमें प्यारे मित्र फॉलिकल में प्रारंभ होता है, 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन अंग है। तो ये प्यारे मित्र ओवरी, ओविटेटस और यूटेरस, ये प्यारे मित्र तीनों का तीनों जो है, ये तीनों का तीनों प्यारे मित्र क्या है, मादा जनन। इसको प्यारे मित्र ओविटस को बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको प्यारे मित्र फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये प्यारे मित्र ऑल दिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दिस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक मादा जनन भाग नहीं है। तो ये प्यारे मित्र सेमिनल वेसिकल जो है, ये प्यारे मित्र नर जनन भाग है, तो यही बोल रहा था मादा जनन भाग कौन नहीं है, तो यही नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्यारे मित्र आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बोल रहे प्यारे मित्र अंडवाहिनी नली जिसको कि फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा सहायक जनन ग्रंथि है। मतलब मादा में जो सहायक जनन ग्रंथि है वो कौन है, तो वो प्यारे मित्र बार्थोलियन ग्रंथि है। कौन है प्यारे मित्र, बार्थोलियन ग्रंथि है, याद रखिएगा बार्थोलियन ग्रंथि। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र लगभग कितने दिनों का होता है, ये 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है प्यारे मित्र, 28 दिनों का होता है। देखिए प्यारे मित्र योनि वैगिना का बाह्य छिद्र जिस पतली झिल्ली से ढका होता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, उससे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूली झिल्ली। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, वेस्टिब्यूली झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी प्यारे, इसको बोलेंगे हाइमेन झिल्ली। क्या बोलेंगे, हाइमेन झिल्ली। योनि के बाहर छिद्र जिस पतली झिल्ली से द्वारा ढका होता है उस झिल्ली को बोलते हैं हाइमेन झिल्ली। क्या बोलते हैं, हाइमेन झिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मासिक चक्र का द्रव्यमान किस दिन अंडोत्सन होता है। तो ये प्यारे मित्र 14वें से 15वें दिन। ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं 14वें से 15वें दिन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, कथन और निष्कर्ष दिया गया है, यदि एक अंडाशय निकाल दिया जाए तब भी प्रजनन की क्रिया प्रभावित नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, अगर एक अंडाशय निकाल दिया जाएगा तब भी अंडाशय की प्रवृत्तियाँ शामिल प्रभावित नहीं होती है। ये प्यारे मित्र बारी बारी से होता है, इसीलिए दूसरा अंडाशय बड़ा होकर प्रथम अंडाशय का कार्य करने लगता है। तो ये प्यारे मित्र गलत है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अंडाशय बड़ा होकर प्रथम अंडाशय का कार्य करने लगेगा, तो ये प्यारे मित्र गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कार्पस लुटियस का विकास होता है। कार्पस लुटियस का विकास कहाँ होता है प्यारे मित्र, ये आपको बताना है। तो ये होता है ग्रेफियन फॉलिकल से। क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से। कार्पस लुटियस का विकास कहाँ से होता है, ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कार्पस लुटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कार्पस लुटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है। तो ये जो प्यारे मित्र हार्मोन है ये पूछ रहा है कि कौन है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है प्यारे मित्र, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है प्यारे मित्र क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस लुटियस का काम है गर्भाशय अवस्था में जो है उसको कंट्रोल करना, गर्भाशय अवस्था पर कंट्रोल करना उसी का काम है। यही प्यारे मित्र प्रोजेस्टेरॉन करता है। कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। ये प्यारे मित्र बिल्कुल गलत है। इसको प्यारे मित्र बालिकाओं में पहली बार मासिक होने वाले चक्र को हम लोग मेनार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्क। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, और स्त्रियों में मासिक चक्र की क्रिया बंद होना मेनार्क कहलाता है। नहीं प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। इसको बोलते हैं हम लोग मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा, रजोनिवृत्ति। और इसको बोलते हैं मेनार्क यानी कि एक दूसरे का ये विपरीत दिया गया है। मासिक चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 45 से 50, ये प्यारे मित्र सही है। तो इसमें 3 ही बिल्कुल सही होगा, 3 है। ठीक है, केवल 3 इसमें सही होगा। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, इसमें केवल 3 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया केवल 3, तो केवल 3 ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, 400 होती है। कितनी होती है प्यारे मित्र, 400 होती है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, शुक्राणु
इसको मेलिगेमिट तथा अंडाणु फीमेल जेमिट का संयोजन कर क्या बोलते हैं, तो इसको प्यारे मित्र शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो उसको बोलेंगे प्यारे मित्र निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, उसी को निषेचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मानव एवं अन्य स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो कहाँ से संपन्न होती है, ये फेलोपियन नलिका में। कहाँ होती है प्यारे मित्र, फेलोपियन नलिका में, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नर युग्मक स्मर तथा मादा युग्मक योभाग के संयोजन से बनता है, तो ये युग्मनज बनता है। क्या बोलता है प्यारे मित्र, युग्मनज। इसको प्यारे मित्र हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट भी बोलते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भ्रूण एम्ब्रियो की 16 कोशिका वाले अवस्था को क्या कहते हैं, ये पूछा रहा है। तो इसको जो प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरुला। क्या बोलते हैं, मोरुला। भ्रूण की 16 कोशिका वाले अवस्था को क्या कहते हैं, तो मेरुला कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुला कहते हैं। तो ये सब याद करने वाला चीज़ है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के कितने समय बाद भ्रूण में गर्भाशय के आरोपण होता है, तो ये प्यारे मित्र होने लगता है 1 सप्ताह के बाद। कितने होता है, 1 सप्ताह के बाद। ठीक है, याद रखिएगा 1 सप्ताह के बाद। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गर्भ यानी फ्यूटस के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो बाहरी झिल्ली को प्यारे मित्र क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग जरायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायु, जिसे कि चिरियौन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मनुष्य के अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है, तो ये प्यारे मित्र भ्रूण के 4 सप्ताह के बाद होता है। किसके होता है, भ्रूण के 4 सप्ताह के बाद। ये प्यारे मित्र प्लेसेंटा का क्या काम है, प्लेसेंटा का काम है माँ और बच्चे के बीच यानी शिशु के बीच जो है, शिशु के बीच, ये माँ और शिशु के बीच जो है संबंध स्थापित करना, ये प्लेसेंटा का काम है। ये भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह के बाद होता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जमा की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये संबंध कौन करेगा, प्लेसेंटा। कौन करेगा, प्लेसेंटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यारे मित्र हम लोग एम्यूनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्यूनिटिक फ्लूइड। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एम्यूनिटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एम्यूनिटिक फ्लूइड। ध्यान से याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एम्यूनिटिक फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव गर्भ प्लेसेंटा में एक मजबूत डोरी समान संरचनाओं से जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्यारे मित्र बोलते हैं नभिरज्जु। क्या बोलते हैं, उसको नभिरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नभिरज्जु। ठीक है, याद रखिएगा नभिरज्जु। यही प्यारे मित्र शिशु जब पैदा हो जाते हैं तो यही नभिरज्जु को काट दिया जाता है, जो कि माँ से संपर्क टूट जाता है, प्लेसेंटा का कार्य खत्म हो जाता है। यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मानव में गर्भावस्था कितने दिनों में होती है, 9 महीने 10 दिन। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, ओभा निषेचन होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीव को जन्म देता है। तो ओभा निषेचित होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीव को जन्म देता है, तो ये प्यारे मित्र अर्धसूत्री, क्या होता है, समसूत्री, मिटोसिस जब होता है प्यारे मित्र, तो यही प्यारे मित्र बहुकोशिकीय जीव को जन्म देता है। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, बिल्कुल सही है। और अंडाणु फेलोपियन नली में 36 घंटे तक जीवित रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शुक्राणु जो है प्यारे मित्र फेलोपियन नली में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं और अंडाणु जो है फेलोपियन न्यूल में 36 घंटे तक जीवित रहते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों सही है ये। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्रत्येक मौसिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है, तो ये 2 अंडाणु का निसर्जन होता है। बोल रहा है प्रत्येक मौसिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है, तो कितने अंडाणु का बोल रहा है प्यारे मित्र, तो प्रत्येक मौसिक चक्र के दौरान 1 अंडाणु का उत्सर्जन होता है। कितना, 1 अंडाणु का उत्सर्जन होता है। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना बोल रहा है कि कौन है, तो द्विगुणित संरचना प्यारे मित्र इसमें कौन होता है, 2 भाग जिसमें लगते हैं। एक प्यारे मित्र शुक्राणु और ओभा, यही दोनों भाग लेके जो है द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यही बोल रहा है द्विगुणित कौन है, तो ये प्यारे मित्र आपका जाइगोट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के गर्भ का लिंग निर्धारण होता है, ये निषेचन के समय हो जाता है। किसके समय, निषेचन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है मानव भ्रूण 3 जनन स्तरों का निर्माण किस क्रम में करती है, तो ये प्यारे मित्र जो करती है, ये जैसे कि सबसे पहले होता है भीतरी परत। भीतरी परत को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म यहाँ भी है, इंडोडर्म यहाँ, मेसोडर्म होगा प्यारे मित्र, उसके बाद बोलेगा इक्टोडर्म। ठीक है, तो ये प्यारे मित्र हो गया बाहरी परत,
सबसे पहले भीतरी परत का होता है प्यारे मित्र, इसको हम लोग भीतरी परत बोलते हैं। ये प्यारे मित्र मध्य परत हो गया और इक्टोडर्म, ठीक है, याद रखिएगा, इंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म, ये दोनों प्यारे मित्र ऑप्शन एक ही है, ये आपका दोनों का दोनों सही हो जाएगा, तो आप इसको सही मान लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, भ्रूण के किस जनन स्तर में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु का विकास होता है? तो ये प्यारे मित्र जो होता है ये एंडोडर्म में होता है। किसमें होता है? एंडोडर्म में। भ्रूण के किस जनन स्तर में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु का विकास होता है? तो ये एंडोडर्म में होता है, ध्यान से याद रखिएगा प्यारे मित्र। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर पर होता है? तो स्टेम सेल का विकास जो है प्यारे मित्र वो मेसोडर्म पे होता है। कहाँ होता है? मेसोडर्म पे। स्टेम सेल का मेसोडर्म पे, और एक्टोडर्म में क्या होता है प्यारे मित्र? तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का। और एंडोडर्म में हमने बताया आहार नाल का विकास होता है। क्या होता है? आहार नाल का विकास। ये सब ध्यान रखना आपको। एंडोडर्म में आहार नाल, एक्टोडर्म में तंत्रिका, मेसोडर्म में स्टेम सेल, ठीक है, इस सबको आपको ध्यान रखना है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, संतान उत्पत्ति प्रसव की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो प्यारे मित्र प्रसव जो प्रक्रिया होता है उसका काम है पार्चुरिशन, ठीक है, पार्चुरिशन, ठीक है। संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो ये पार्चुरिशन है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मनुष्य में निषेचन कब होता है? मासिक चक्र के पहले दिन, मासिक चक्र के पहले सप्ताह में, मासिक चक्र के 16वें या 18वें दिन, मासिक चक्र के अंतिम दिन। तो ये प्यारे मित्र मासिक चक्र के 16वें से 18वें नहीं, 14 से 15वें दिन होता है, तो आप इसको मान के चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मनुष्य के गर्भावस्था की काल है ये प्यारे मित्र 9 महीना 10 दिन है, जिसको हम लोग 36 सप्ताह भी बोल सकते हैं, 36 सप्ताह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, किस स्थिति में कॉपर्स लुटियस सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिक्सेलिन स्रावित करता है? तो ये प्यारे मित्र अंडाणु के निषेचन के बाद, अंडाणु के निषेचन से पहले। तो ये जो प्यारे मित्र करते हैं ये अंडाणु के निषेचन के बाद करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जब रिलैक्सिन होता है तो ये अंडाणु के निषेचन के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, शुक्र वाहिका यानी कि भाषा डिफरेंसिया मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है प्यारे मित्र, मूत्राशय से जो बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? तो शुक्राणु जो है प्यारे मित्र अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अधिवृषण में, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, पुरुषों के वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होते हैं? ये प्यारे मित्र शरीर के तापमान से, ये जो शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर तापमान से जो है तुलना कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान के तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर का तापमान हुआ 37 डिग्री और इसमें चाहिए प्यारे मित्र 32 से 35 डिग्री, ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, भ्रूण की अपरापोषिका यानी कि प्लेसेंटा किसमें सहायक होती है? तो ये प्यारे मित्र किसमें सहायक होती है? प्लेसेंटा जो है किसमें सहायक होती है? तो ये प्यारे मित्र पोषण में होती है। तो पोषण होता है तो इसमें उत्सर्जन आप इसको लेके चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? नर प्रजनन तंत्र में कौन में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो ये प्यारे मित्र शुक्राणु में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शुक्राणु में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपका 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि अब प्यारे मित्र 11th एनसीईआरटी के प्रश्न के हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं प्यारे मित्र, एक समान मनुष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र जनन तथा शुक्राणु में परिपक्वन, तो ये क्वेश्चन ही गलत है प्यारे मित्र, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गलत है, ये गलत आ गया है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय जो है कब स्पंदन करने लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र छठे सप्ताह यानी कि 1 महीना बाद करता है। 1 महीना बाद आप जोड़ लीजिए, छठा सप्ताह यानी कि 7वें सप्ताह, तो आप इसको छठा सप्ताह लेके महीना मान सकते हैं। इसका जो है सबसे सटीक आंसर होगा 7 ये 1 मंथ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, पुरुष में लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन को रुधिन को स्रावित करती है। बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरोन को जो प्यारे मित्र ये जो मेल हार्मोन है इसी को स्रावित करती है लीडिंग कोशिका। स्त्रियों में कॉपर्स लुटियस की कोशिका एस्ट्रोजन स्रावित करती है। एस्ट्रोजन तो प्यारे मित्र ये कार्बस लुटियस थोड़ी स्रावित करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। निषेचित अंडाणु गर्भाशय के दीवार में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अध्यारोपित होती है। ये प्यारे मित्र 1 और 3 आपका सही है, जो कि 2 आपका गलत हो जाएगा। निषेचित अंडाणु गर्भाशय के दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अध्यारोपित करती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, या ये आपका सही हो जाएगा। और 1 नंबर सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका गलत है। नवजात शिशु की 3 माह के
तक आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्यारे मित्र इसको बोलते हैं, इसको जो प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? नियोनेटोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। 3 माह के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नियोनेटोलॉजी। ये देखिए, मौसिक चक्र के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इसको जो बोलते हैं एलएस या एफएसएच जो भी बोल सकते हैं, और इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा एफएसएच, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र एफएसएच हार्मोन जो है ये वयस्क बनाने वाला हार्मोन है। क्या है? वयस्क बनाने वाला हार्मोन। मौसिक चक्र के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम है एफएसएच, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये प्यारे मित्र अल्पकालीन बोल रहे हैं, हमने आपातकालीन पर दिया, माफ कीजिएगा प्यारे मित्र। अल्पकालीन जो है प्यारे मित्र ये कार्पस लुटियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्पस लुटियस। यहाँ पर लुटियस होगा प्यारे मित्र, कार्पस लुटियस। निम्नलिखित में से कौन एक अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो ये प्यारे मित्र कार्पस लुटियस करता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। मुख के द्वारा मादा फीमेल द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक गोलियां निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को रोककर स्वगर्भता से निजात दिलाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र ये जो है अंडोत्सर्जन करके, निषेचन करके, भ्रूण रोपण करके, तो ये प्यारे मित्र अंडोत्सर्जन करके क्या होता है? एब्यूलेशन करके, जिसको कि हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ ही बचा है। कॉपर टी रोकता है, तो ये प्यारे मित्र भ्रूण रोपण को रोकता है। याद रखिएगा ये अंड निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? अंड निषेचन को। किसको रोकता है? अंड निषेचन को। याद रखिएगा अंड निषेचन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बच्चा, प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का निषेचन बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक। ये बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे मित्र, टेस्ट ट्यूब प्यारे मित्र जो होता है ये प्यारे मित्र टू फोटोकॉपी होता है बिल्कुल। बाह्य निषेचन को इन विट्रो निषेचन आईवीबी कहा जाता है। तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र। विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का निर्माण क्या था? तो ये लुईस था। और भारत में क्या था प्यारे मित्र? इंदिरा। भारत में था इंदिरा और विश्व में लुईस था। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको प्यारे मित्र बोलते हैं एम्यूनोटिक द्रव। एम्यूनोटिक द्रव, इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका था, तो देखिए दोबारा भी हो गया। गर्भाशय में अधिकतम कितने महीने तक गर्भात सुरक्षित माना जाता है? तो ये 3 महीना। ठीक है प्यारे मित्र, 3 महीना इसको सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र। गर्भावस्था के 3 महीने तक गर्भात सुरक्षित होता है। बिल्कुल सही। 6 महीने पूरा हो जाने के बाद गर्भात कराना माता एवं शिशु के लिए खतरनाक है। दोनों का दोनों सही प्यारे मित्र, इसमें एक किसी का मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। नर नसबंदी को कहते हैं, इसको प्यारे मित्र वैक्सोटोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सोटोमी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मादा नसबंदी को क्या बोलते हैं? मादा नसबंदी को हम लोग बोलते हैं, मसा नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भ के विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग अनुवांशिक विकसित की जांच की विधि का नाम क्या है? गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग अनुवांशिक विकृति की जांच की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको प्यारे मित्र बोलते हैं एमेनियोसेंटोसिस। क्या बोलते हैं? एमेनियोसेंटोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। नर नसबंदी में नर के शुक्रवाहिनी को काट कर धागे से बांध दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे मित्र, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका देखिए। मादा नसबंदी के में मानव के फेलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। इसको भी बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और नर भाग को बोलते हैं वैसोक्टोमी। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों आपका सही है। ये प्यारे मित्र देखिए SDT सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जांच किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये जो प्यारे मित्र दिया जाता है ये PCR के द्वारा, एलिसा के द्वारा और DNA हाइब्रिडिनेशन के द्वारा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी युक्ति महिलाओं के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो मुखिया गोली, डायफ्राम, कॉपर टी, ये सब किए जाते हैं। निरोध प्यारे मित्र नहीं किए जाते हैं। ठीक है, निरोध नहीं किए जाते हैं। बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भ निरोधक गोलियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन की बनी होती है जिसे मौसिक चक्र के प्रथम 5 दिनों से लगातार 21 दिनों तक ली जाती है। बिल्कुल सही है। लेपेक्स, लूप टॉप, कॉपर टी, कॉपर 7 एवं IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है जिसे प्रशिक्षित नर्स द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में ले जाया जाता है। तो ये भी प्यारे मित्र जो है ना आपका सही है। ये क्या भी है? सही है। अब देखिए नेक्स्ट कोर्स क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली स्ट्राइक प्रकृति का होता है जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है। ये गलत है प्यारे मित्र। ये क्या है? गलत है। यही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। डायफ्राम एक मानव निर्मित उपकरण है जिसे सहवास के पूर्वग्रस्त गिरिबार ढकने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शुक्राणु का
प्रवेश बाधित हो जाए, तो ये भी सही है, तो यही आपका गलत है। ये प्यारे मित्र अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अंडे उत्पन्न करने वाली जीव विविपेरस कहलाते हैं, इसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। इसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है, तो ये प्यारे मित्र गलत है। बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव को ओविपेरस कहते हैं, इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये दोनों प्यारे मित्र एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, अंडे उत्पन्न करने वाली को विविपेरस नहीं कहते हैं, इसको प्यारे मित्र ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव को जो है विविपेरस कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, इसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत में परिवार नियोजन का आरंभ कब स्टार्ट हुआ? ये 1951 में। क्या कब क्या प्यारे मित्र? ये 1951 में। क्या ध्यान से याद रखिएगा। तो प्यारे मित्र आज हमने जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टोटल सवाल जो कि एनसीईआरटी से होता है, टोटल हमने करवा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम आपको टोटल बायोलॉजी का इसी तरह से करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।